छिपाने का नहीं, ये बोलिए ढकने का कोशिश किया गया। तो हम लोग को भड़काए, उकसाए, मारपीट किए, हम लोग के ऊपर से FIR भी कर दिए। जिधर इशारा रहेगा उधर पट होगा, एक्सपर्ट नहीं है। हम बोल रहे हैं आयोग विकलांग हो चुका है। अभ्यर्थियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी की तरफ से वो तमाम शंकाओं का जवाब दिया गया है जिसकी क्वेरी अभ्यर्थियों की तरफ से की गई है, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर से अभ्यर्थी खुश नहीं है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, आंदोलनकारी छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बात के लिए कम से कम प्रशंसा तो जरूर की जानी चाहिए आयोग की। उन्होंने कहा कि 4 दिनों में हम आपको रिटर्न आपका स्पष्टीकरण देंगे, वो उन्होंने दे दिया। ये अलग बात है कि आप उससे संतुष्ट नहीं, किस हद तक संतुष्ट नहीं ये बता दीजिए। अरे ये दौड़ा दौड़ी में 4 दिन का जो समय लिए थे ना, ये सेटिंग कर रहे थे, आप ही बताइए, फिर भी गलती कर गए। ये बोल रहे हैं कि जो इसका हम बोल रहे हैं आयोग विकलांग हो चुका है। विकलांग का कटअप अलग होना चाहिए, उसका कटअप नहीं दिए। महिला और पुरुष का दोनों का कटअप एक ही है हर एक कैटेगरी में, तो ये महिला और पुरुष का अलग अलग कटअप क्यों जारी किए? एक के साथ बोल देते जनरल कैटेगरी महिला पुरुष बराबर, ओबीसी कैटेगरी महिला पुरुष बराबर, BC1 कैटेगरी महिला पुरुष बराबर, ऐसा लिखना चाहिए था। आप अलग अलग करके सब वही कटअप दे रहे हैं जिनका अलग कटअप होना चाहिए। जो जितने बताने की कोशिश की गई उससे ज्यादा छिपाने की कोशिश हुई। छिपाने का नहीं, ये बोलिए ढकने का कोशिश किया गया। छुपाना होता है थोड़ा सा छुपाना, ये पूरे भ्रष्टाचार को पूरे ढक देना चाह रहे हैं और ये आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ये आयोग पूरी तरह से विकलांग हो चुका है। अध्यक्ष महोदय भी इस पर हमको बहुत भरोसा था कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन सब जगह से बढ़िया करके आए हैं, लेकिन ये भी अब यहाँ पर मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना मुख्यमंत्री के ये मामला शांत नहीं होने वाला है। बिना मुख्यमंत्री के ये मामला शांत नहीं होगा। पहले डेलीगेशन में छात्रों को, अभ्यर्थियों को बुलाया गया, फिर उनके नाम से बाय नेम प्राथमिकी दर्ज की गई। इसका साफ मतलब है कि आंदोलन को वो होने नहीं देंगे, आंदोलन की आवाज़ वो सुनना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने भी कहा था उनके कान का पर्दा जो है नाजुक है, वो ऊंची आवाज नहीं सुनते, तो इसका उन्होंने संकेत दिया है। जी, ये जो हम लोग का 23 तारीख वाला कार्यक्रम जो था बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि ये न्याय गुहार यात्रा है और सभी छात्र निहत्थे थे और निहत्थे छात्रों पर बेरहमी से तानाशाही रवैया अपनाते हुए मारा गया, पीटा गया, हेलमेट से मारा गया, जूता चप्पलों से मारा गया। छात्र पहले उग्र नहीं हुए थे, पुलिसों द्वारा उग्र किया गया। ये साफ तौर पर फुटेज में दिख रहा है स्पष्ट रूप से। अगर छात्र भड़के हैं कहीं, छात्र अगर अशांत हुए हैं तो इसका सबूत पेश होना चाहिए। और जो तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक तो हम लोग को भड़काए, उकसाए, मारपीट किए, और दूसरी बात जो है कि हम लोग के ऊपर से FIR भी कर दिए। ये बहुत तानाशाही रवैया है। यहाँ पे जांच होना चाहिए और दोषीदार अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, छात्रों पर माफी मांगना चाहिए। और जो है अब अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ है, जिसके वजह से अब ये आंदोलन और उग्र होगा और कहीं ना कहीं ये आंदोलन विस्तार लेगा। जी, अभ्यर्थियों के साथ में तो न्याय बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि अन्याय हुआ है। एक तरफ सरकार बुलाती है, जेपीएससी के अध्यक्ष बुलाते हैं कि आइए वार्ता करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन उसका जवाब दिया जाएगा, और दूसरी तरफ लाठी चलवा देते हैं। तो हम लोग के साथ में अन्याय है ना। ये सरासर हेमंत सोरेन का रणनीति था कि अभ्यर्थियों को बुलाना, उनके साथ में हिंसा करना और उसके ऊपर FIR करना। संविधान दिवस है, क्या लग रहा है उसी संविधान का वायलेशन हो रहा है? एकदम पूरी तरह से वायलेशन हो रहा। इनका जिस तरह से कार्मिक से जो नोटिफिकेशन गजट बना था उसमें रिजर्वेशन को लेकर सिंगल कट ऑफ का बात था, 17.2 का है। और हमको लग रहा आयोग में जो भी पदाधिकारी लोग बैठे हैं, आप देखे होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का नाम से स्टेट बना। इनका एक्सपर्ट मतलब कितना दिन में मतलब पट होगा, एक्सपर्ट नहीं पट, मतलब जिधर इशारा रहेगा उधर पट होगा, एक्सपर्ट नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा का नाम से स्टेट बना और ये डोम्बारी बुरु भारत का इतिहास में, झारखंड का इतिहास में, वहां से इनका आंदोलन शुरू हुआ था।
वो गलत, इनका पट जो बोला, हम लोग जब विरोध किए तब बोला। वो अपनी गलती भी स्वीकारने को तैयार नहीं है, इससे स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये जेपीएससी महाघोटाला को लेकर पिछले 25 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, निश्चित तौर पर यह आंदोलन और तेज होगा। दरअसल जिस तरह से स्पष्टीकरण दिया गया, वो भी रिटर्न तौर पर दिया गया, उसके बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, वो इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि उनके सवालों का जवाब मिला है। छात्रों का साफ आरोप है कि जो जवाब दिए गए हैं उससे ज़्यादा उसमें छिपाने की कोशिश हुई है। यह अलग बात है कि जेपीएससी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या जो से संबंधित लोग हैं, वो इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण के बाद और कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद ये आंदोलन और तेज होगा। लेकिन एक पॉइंट अभी भी मिसिंग वो है कि अब तक OMR शीट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, लिहाजा उसकी मांग भी जोर पकड़ने लगी है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।